हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है विपिन गिरी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हमारा सबसे पहले चैप्टर होगा भारत पर अरबों का आक्रमण, अरब इन्वेजन ऑन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी को सऊदी अरेबिया के ताइफ शहर में हुआ। इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था, लेकिन बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण मोहम्मद बिन कासिम को उसका बचपन उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ के यहाँ गुजारना पड़ा। हज्जाज बिन यूसुफ इराक के गवर्नर थे। मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता है। हज्जाज बिन यूसुफ अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को बहुत प्यार करते थे और इसी कारण उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को अपना सेनापति नियुक्त किया और साथ ही साथ हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से अपनी पुत्री जुबैदा का निकाह भी कराया। ये तो बात थी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब हम वो कारण जानने की कोशिश करेंगे जिस वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको दो कंट्रियाँ दिखाई दे रही होंगी, एक इराक और एक श्रीलंका। उस समय इराक और श्रीलंका के बीच में व्यापार चला करता था पानी के जहाज के थ्रू। अब जब श्रीलंका से एक पानी का जहाज इराक की तरफ जा रहा था तो उस इराकी जहाज को सिंध के क्षेत्र में लूट लिया गया और जब यह खबर इराक के गवर्नर हज्जाज को मिली तो उसने सिंध के राजा दाहिर को पत्र लिखा और उस पत्र में जिन लुटेरों ने यह जहाज को लूटा उन्हें सजा देने की मांग की। लेकिन राजा दाहिर ने पत्र में लिखा कि लुटेरे न तो मेरी प्रजा थी और न मैं उसे दंडित कर सकता हूं। राजा दाहिर का यह जवाब इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को पसंद न आया। इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को दंडित करने के लिए अपनी सेना भेजनी शुरू की। सबसे पहले 710 ईस्वी में अपने सेनापति उबैदुल्ला के नेतृत्व में हज्जाज बिन यूसुफ ने एक सेना सिंध भेजी, लेकिन सिंध के राजा दाहिर ने उस सेना को पराजित किया और उबैदुल्ला को मार डाला। इसके एक साल बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक और सेनापति के नेतृत्व में इस बार सेना भेजी, लेकिन इस बार सेना को समुद्र के रास्ते से भेजा गया। इस सेना को भी राजा दाहिर ने खदेड़ दिया। राजा दाहिर से 2 बार हार जाने के कारण हज्जाज बिन यूसुफ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और उसने इस बार अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में एक सेना सिंध भेजी, जिस सेना ने बहुत आसानी से देवल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देवल बंदरगाह को जीतने के बाद कासिम की सेना सिंध की राजधानी अरोर की तरफ बढ़ी और वहां उसका मुकाबला राजा दाहिर से हुआ। यहाँ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच 20 जून 712 ईस्वी में रावर की लड़ाई हुई। यह लड़ाई ऐतिहासिक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन कासिम का कंट्रोल सिंध पर हो गया और राजा दाहिर इस लड़ाई में मारे गए। राजा दाहिर की मृत्यु का समाचार जब उनकी पत्नी रानी बाई को मिला तो उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और कासिम की सेना से लड़ने के लिए चल पड़ी, लेकिन वो भी युद्ध क्षेत्र में मारी गई। राजा दाहिर की 2 पुत्रियों, जिनमें से एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था परिमल देवी, दोनों को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेज दिया गया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार जब राजा दाहिर की बेटियों को खलीफा के सामने उपस्थित किया गया तो उन्होंने खलीफा को कहा कि खलीफा, हमारा शोषण किया गया है और हम अब आपके लिए पवित्र नहीं रही। जब यह बात
खलीफा को पता चली तो खलीफा को क्रोध आया और खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा सुनाई और यह आदेश दिया कि जहां कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम हो उसे कच्चे चमड़े पे लपेटकर मेरे पास लाया जाए। और इस आदेश के बाद 18 जुलाई 715 को इराक के मोसूल नाम की जगह पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत देखने के बाद राजा ताहिर की लड़कियां घबरा गई और उन्होंने खलीफा के सामने सच बता दिया। खलीफा के सामने उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तो हमारे भाई जैसा था, उसने हमारे ऊपर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। हमने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ये बहाना बनाया। जब यह बात खलीफा को पता चली तो खलीफा ने आदेश दिया कि राजा ताहिर की लड़कियों को घोड़े की पूंछ के साथ बांध दिया जाए और इन्हें तब तक घसीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। हमने देखा कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, कैसे राजा ताहिर लड़ाई में मारे गए, कैसे उनकी पत्नी भी लड़ाई में मारी गई और कैसे खलीफा के द्वारा उनकी दोनों पुत्रियों को मौत की सजा सुनाई गई। यह सारी कहानी हमें एक ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। इसे हम फतेहनामा सिंध के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ की रचना अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में की गई। तो ये था हमारा आज का पहला चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।